नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिलवासा तक न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के जिला सिलवासा के दौरा किया, जहां उन्होंने कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने जनता से कहा कि आपको तय करना है कि आपको देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले को चुनना है या 12 लाख करोड़ के घपलाबाजों को। दुनिया के 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी का शासन चाहिए या 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले इंडिया अलायंस। दोस्तों, राजनीति में परिवारवाद का जिक्र करते हुए अमित शाह आगे बोले, भाइयों बहनों, सोनिया गांधी का लक्ष्य अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना है। लालू यादव का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना है। उद्धव ठाकरे और स्टालिन का भी यही लक्ष्य है और बंगाल में ममता अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है। आइए विस्तृत से हम जानते हैं और देखते हैं कि वीडियो में उन्होंने हमारे संघ प्रदेश में क्या क्या बातें की। 400 पार करना है या नहीं करना है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जिन्होंने यूटी को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, ऐसे प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, भारत सरकार के सम्माननीय गृह सचिव श्रीमान अजय कुमार भल्ला जी, और आज संघ प्रदेश से कोने कोने से आए हुए भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं हेलीकॉप्टर से प्रफुल्ल भाई को बता रहा था, इतनी चिलचिलाती धूप में ऊपर कपड़ा नहीं डाला है, कैसे बैठेंगे लोग। मगर सबसे पहले आपके धैर्य और उत्साह को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इतनी चिलचिलाती धूप में आप बैठे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। इस मौके पर वीर सावरकर को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। वीर सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन भारत को आजाद करने के लिए और आजादी मिलने के बाद भारत को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए जिया है। वीर सावरकर जैसे लोग, ऐसे महापुरुष एक सहस्त्र साल में कदाचित एकाध बार जन्म लेते हैं। मैं वीर सावरकर को बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज यहां हमारे प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दमन की 10 परियोजना 191 करोड़ रुपए की, दीव की 10 परियोजना 340 करोड़ रुपए की और दादरा नगर और हवेली की 1916 करोड़ की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण या भूमि पूजन हो रहा है। कुल मिलाकर अनेक प्रकार के काम आज यहां पर हो रहे हैं। इसके साथ साथ विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जिनको घर भी मिला है और गैस का चूल्हा भी मिला है। सभी लोग माताओं बहनों के लिए जोर से एक बार ताली बजाओ जरा। आज उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है। मित्रों,
मैं सारी योजनाओं की डिटेल में नहीं जाना चाहता। वैसे मोदी जी ने 10 साल में इतनी विकास योजनाएं की है कि इसकी सूची पढ़ने जाए तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े मगर सूची खत्म न हो, इतना काम किया है। अब तो समय आ गया है, मार्च से इस देश में चुनाव होगा। लोकतंत्र की जननी भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, वो भारत का चुनाव लगभग 100 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, नई सरकार चुनेंगे। और मैं तो आज अपील करने आया हूं, संघ प्रदेश की तीनों सीटें मोदी जी के झोली में डालकर आप 400 पार करा दीजिए। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे, कोई विश्वास नहीं करता था। कैसे होगा? हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए। और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम कर दिया। मोदी जी ने इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्ति के कगार पर लाने का काम कर दिया है। मोदी जी ने सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पूरा किया। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विधानसभाओं में और संसद में मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक को समाप्त किया और देश के अंदर युग परिवर्तनकारी कई सारे लोग काम किए। मित्रों, आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे सामने 2 विकल्प है, एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है। आपको तय करना है, देश को दुनिया के 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी का शासन चाहिए या 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस का शासन। इन लोगों का मकसद क्या है? सोनिया गांधी का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू यादव का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई, जो अपने बेटे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भारत के गरीब का, भारत की जनता का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, ये जो चुनाव में मोदी जी को लाना जरूरी है। मुझे बताओ भाई, मोदी जी ने ढेर सारे काम करे, राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, भगवान सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है, पवित्र सेंगोल को
संसद में प्रस्तावित किया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, करतारपुर में करतारपुर कॉरिडोर बनाया और कुपवाड़ा में शारदा पीठ की स्थापना कर कश्मीर के अंदर फिर से सनातन का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी अभी प्रफुल्ल भाई ने बताया, हमारे तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, वो कानूनों को भी बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और दीव दमन और दादरा नगर हवेली वालों पर मोदी जी की विशेष कृपा है। मैं यहां से बोलूंगा, अब की बार मोदी सरकार, मेरे साथ बोलिएगा, अब की बार, फिर एक बार, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।